तो नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 9 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। बिहार की राजधानी पटना और इसी पटना में एक थाना लगता है गोपालपुर थाना, और इसी थाना क्षेत्र में एक परिवार रहा करता था। एक गांव में परिवार में टोटल 4 लोग, एक पति जिसका नाम था अरुण कुमार, उसकी पत्नी, 2 बच्चे हैं। उनमें से जो बड़ा बेटा था वो महज 12 साल का था जिसका नाम था कुणाल, और एक बच्चा 3 साल का जिसका नाम था ऋषभ। तो छोटा सा परिवार था, टोटल 4 लोग ठीक ठाक तरीके से रहा करते थे। बच्चे अभी छोटे थे, छोटा वाला बेटा तो बहुत ज़्यादा छोटा था, जो बड़ा वाला था वो महज 12 साल का था। जो बच्चे के फादर थे वो कहीं छोटी मोटी नौकरी वगैरह करके अपने परिवार का पेट पाला करते थे। फिर भी परिवार खुश था, ना किसी से कोई लड़ाई थी, ना किसी से कोई झगड़ा था। आपस में प्यार था, मियाँ बीवी एक दूसरे को काफ़ी प्यार करते, एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखते। लेकिन अचानक से 7 मार्च की बात है, जब इस पूरे परिवार की खुशियों को न जाने किसकी नज़र लग गई। 7 मार्च को हर दिन की तरह जो अरुण कुमार हैं सुबह उठते हैं, उठने के बाद अपने काम पे जाते हैं। जो अरुण कुमार की वाइफ है वो भी अपने किसी काम पे पड़ोसी के यहाँ चली जाती है। उसके बाद आधे 1 घंटे बाद लौट के आती हैं। अब जब लौट के आती हैं तो आने के बाद एक अजीब चीज़ देखती हैं। दरअसल अक्सर ऐसा होता था कि जैसे ही वो कहीं जाती थी, पीछे पीछे जो बड़ा वाला बेटा है कुणाल वो कहीं निकल लेता था गांव में घूमने के लिए। ये आम बात थी, लेकिन छोटा बेटा घर पे ही रहता था। लेकिन 7 मार्च को न जाने क्या हुआ कि दोनों बेटे गायब। अब माँ थोड़ी सी परेशान हुई। बहरहाल उसे लगा कि जो बड़ा बेटा है छोटे बेटे को लेके कहीं गया होगा। इग्नोर कर दिया, अपने काम में बिजी हो गई। घर पे आती हैं, अपनी साफ़ सफाई करती हैं, उसके बाद सब्जी वगैरह काटती हैं, चावल वगैरह साफ करके डालती हैं। लेकिन जैसे जैसे रात हो रही, 5 बज गए, 6 बज गए, तब कहीं ना कहीं अब माँ को चिंता हुई। उन्होंने फिर गांव में ढूंढना शुरू किया। जहाँ जहाँ बच्चे जाते थे हर उस जगह पे गई, लेकिन ना ही बड़े वाले बेटे कुणाल का कहीं पता चला, ना ही छोटे वाले बेटे ऋषभ का कहीं कुछ पता चला। अब माँ का कलेजा बैठने लगा। फ़ौरन उन्होंने बच्चों के फादर को फ़ोन कर दिया, अरुण को। अब अरुण को जब फ़ोन गया और पूरी घटना की जानकारी अरुण को मिली तो अरुण भी बदहवास, बेचारे भागे भागे आए। आने के बाद उन्होंने भी ढूंढना शुरू कर दिया। अब देखते देखते घर के और गांव के हर एक शख्स को पता चल गया कि जो अरुण के दोनों बच्चे हैं वो कहीं चले गए हैं, कहीं खो गए हैं। पूरा गांव, अब छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने ढूंढना शुरू किया। देखते देखते रात होते होते पूरे गाँव में हड़कंप मच गई कि अरुण कुमार के दोनों बच्चे कहीं चले गए। इसी बीच जब कहीं से कुछ अता पता नहीं चला तो सब कहते हैं अरुण कुमार से कि एक काम करो, जाओ पुलिस स्टेशन और अपने बच्चों की मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवा दो। क्योंकि ऐसे मामलों में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लेन दर्ज करवा दे। मन में तरह तरह के ख्याल भी आ रहे थे कि कहीं कोई बच्चा चोरी करने वाला गैंग ना आ गया हो, कहीं बच्चों को कोई किडनैप ना कर लिया हो। तो जितनी जल्दी कंप्लेन हो जाएगी उतनी जल्दी पुलिस वाले काम करेंगे, मामले में आसानी हो जाएगी। इसी के बाद पुलिस वालों से अरुण कुमार जाके मिलते हैं और कंप्लेन दर्ज करवा देते हैं, अपने बच्चे की मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाते हैं और कहते हैं कि साहब मेरे 2 बेटे थे, एक का नाम कुणाल, दूसरे का नाम ऋषभ, उम्र 12 साल और 3 साल। ये शाम से ही कहीं गायब हैं और तब से मिल नहीं रहे। पुलिस ने अब मामले को नोट किया। उसके बाद कहा कि बच्चों की तस्वीर दे दीजिए। बच्चों की तस्वीर पुलिस वालों को दे दी गई। उसके बाद पुलिस वाले समझा बुझा के भेज देते हैं और कहते हैं कि ठीक है आप जाइए, हम खोज देंगे। अब परिवार वाले गांव में वापस आते हैं। उसके बाद फिर से अपने तरीके से रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से, उन बच्चों के दोस्तों से, यारों से, जहाँ जहाँ वो बच्चे जाते थे हर उस जगह पे पड़ताल कर रहे हैं। देखते देखते सुबह हो गई। पूरे गांव में एक तरह से मातम फैल गया कि 2 बच्चे गांव के गायब हो गए। तरह तरह की बातें हो रही, कोई कुछ और कह रहा, कोई कह रहा कि कहीं किसी ने कुछ करवर तो नहीं दिया, कहीं कोई चुरा तो नहीं लिया। तरह तरह की बातें कि चोरी करने के बाद जो ऑर्गन्स है वो चोरी कर लेते हैं, बेच लेते हैं। अब ये तमाम तरह की बातें होने लगी। इसी दौरान एक दिन और गुजर गया, बच्चों का कहीं कुछ पता नहीं चला। टोटल 3 दिन गुजर गए। पुलिस वाले भी अपने तरीके से खोजबीन कर रहे थे, लेकिन ना ही कहीं कोई जानकारी मिली, ना ही कहीं कुछ और हुआ। इधर गांव वाले भी लगातार आरोप लगाने लगे कि पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे। देखते देखते पूरे घटना के 4 दिन गुजर गए। 7 तारीख की ये घटना थी, 4 दिन गुजर गए। 11 तारीख आ गई। 11 तारीख को एक दूसरे इलाके में, एक दूसरे थाने में, जिसका नाम है धनरुआ थाना, इसी धनरुआ थाना में एक गांव आता है, पिपलावा गांव।
इसी गांव में एक डेड बॉडी मिलती है। बॉडी एक 12 साल के बच्चे की थी और 11 तारीख की ये बात है और बॉडी बुरी तरह डिकम्पोज, बदबू आ रही थी। अब जैसे ही बॉडी मिलने की सूचना धनरुआ थाने में फ़ौरन किसी ने फ़ोन किया कि आपकी थाना क्षेत्र में एक बॉडी मिली है 12 साल के बच्चे की। फ़ौरन पुलिस वाले आते हैं, आने के बाद बॉडी को अपने कब्ज़े में लेते हैं। बॉडी की हालत देखने के बाद पुलिस वालों की भी रूह कांप जाए। बुरी तरह डिकम्पोज, गर्दन कटी हुई, जगह जगह चोट के निशान। अब उन्होंने भी मामले की जांच पड़ताल शुरू की। उन्होंने आसपास के इलाकों में पता किया कि कोई बॉडी किसकी है, किसी के घर का कोई गायब है। अब इत्तेफाक से धनरुआ थाने में कोई गायब था नहीं, तो उन्होंने अगल बगल के थाने में इत्तला कर दिया। ऐसे ही एक कॉपी जो थी उस पूरे बॉडी के डिस्क्रिप्शन की गोपालपुर थाने में पहुंची। अब जब गोपालपुर थाने में पहुंची तो उन्हें याद आता है कि 4 दिन पहले ऐसे ही 2 बच्चे गायब हुए थे। उनमें से एक बच्चे की जो उम्र थी वो 12 साल थी। दोनों फ़ोटो मैच कराई गई। बदकिस्मती से दोनों फ़ोटो जो थी मैच कर जाती हैं, यानी जो गोपालपुर थाना है उसको लगने लगा कि ये लाश किसी और की नहीं, कुणाल की ही है। कुणाल के जो फादर थे और जो उनकी मदर थी उनको फ़ोन किया गया। फ़ोन करने के बाद उनको बुलाया गया, लेके जाते हैं, बॉडी की शिनाख्त करवाते हैं। पता चलता है कि ये बॉडी किसी और की नहीं, कुणाल की ही है। अब 4 दिन पहले जिस शख्स के 2 बच्चे गायब हों, 4 दिन बाद जब उनके एक बेटे की इस तरह से लाश मिलती है तो आप सोच के देखिए कि क्या मंजर रहा होगा। पूरा परिवार बदहवास रोने बिलखने लगता है। गांव वाले भी अब आरोप लगाते हैं कि 4 दिन से बच्चे गायब थे, 4 दिन बाद इनके साथ हादसा कर दिया गया। पुलिस वाले हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, कुछ किया नहीं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि चलो एक बच्चा मृत हालत में मिल गया, दूसरा कहाँ है? अगर उसको बचाया जा सकता है तो पहले उसे बचाया जाए, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो इस घर का तो चिराग ही बुझ जाएगा। पुलिस वालों पे प्रेशर बनाया गया और चूंकि अब तक मामला गुमशुदगी का था, अब जब बॉडी मिल गई तो मामला कत्ल का भी हो गया। धनरुआ थाने वाले कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हैं, वो अपने हिसाब से जांच पड़ताल करते हैं। गोपालपुर वाले अपने हिसाब से जांच पड़ताल करते हैं। उन्होंने तमाम तरह की तफ्तीश की, तमाम तरह की छानबीन की, लेकिन ना ही गोपालपुर थाने के हाथ कुछ लगा, ना ही धनरुआ थाने के हाथ कुछ लगा। दोनों के हाथ खाली। इधर जो धनरुआ थाने वाले थे, चूंकि उनके इलाके में मर्डर हुआ था, बॉडी वहाँ मिली थी, तो कत्ल के हिसाब से जांच पड़ताल कर रहे थे। तो उन्होंने फिर पूछताछ शुरू की। सबसे पहले अरुण कुमार से पूछा कि क्या आपकी किसी से कोई दुश्मनी या रंजिश रही है? अरुण कुमार ने सीधा इनकार कर दिया, कहा नहीं, मेरी किसी से क्या दुश्मनी है। उसके बाद ये भी पूछा गया कि क्या आपके पास कोई फिरौती का कोई फ़ोन या फिर कोई ऐसी चीज़ आई थी? उन्होंने फिर मना कर दिया, कहा नहीं, मुझे कोई फ़ोन वगैरह भी नहीं आया। अब पुलिस वाले परेशान कि 2 बच्चे गायब हैं, एक बच्चे का कत्ल हो गया और कत्ल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई उस हिसाब से गर्दन काट के कत्ल किया गया, बुरी तरीके से मारा पीटा गया। तो एक इंसान अगर ऐसा करता है तो उसके पीछे कोई मोटिव होगा, या तो पैसा होगा या दुश्मनी होगी। ऐसे कोई क्यों करेगा? तंत्र मंत्र के लिए भी सवाल उठे, लेकिन वहाँ कोई ऐसी चीज़ मिली ही नहीं, तो तंत्र मंत्र का कोई मामला बना नहीं। बहरहाल पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं। अरुण कुमार से, उनकी मदर से, आसपास के लोगों से तमाम पड़ताली की गई, तमाम पूछताछ की गई। जो कुणाल था उसके स्कूल में पुलिस वाले जाते हैं कि क्या यहाँ पे किसी बच्चे से कोई लड़ाई हो गई हो। जो छोटा वाला बेटा ऋषभ था उसके पास, उसके घर वालों से, उसके स्कूल के दोस्तों से, पड़ोसियों से, सबसे पूछताछ, रिश्तेदारों से पूछताछ, लेकिन ना ही कोई जानकारी मिली, ना ही केस में कुछ इजाफा हुआ। देखते ही देखते 10 दिन गुजर गए, 15 दिन गुजर गए, महीनों गुजर गए। कायदे से 7 तारीख की घटना थी, लगभग अगर जोड़े तो 20 दिन गुजर गए। 27 तारीख आ गई। अब जब 27 तारीख आती है और इधर पुलिस वालों के हाथ खाली थे, लगातार वो गांव के चक्कर लगा रहे हैं। अब गांव वाले भी कह रहे हैं कि जब आपसे कुछ हो नहीं रहा तो फालतू आप हम लोग का टाइम क्यों ख़राब कर रहे हैं। तो पुलिस वालों को भी बड़ी बेइज्जती लगी कि एक बच्चा गायब है और मिल नहीं रहा, दूसरा उसकी लाश मिली, हम कातिल पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो क्या ही अब जस अपने सर पे लें। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा अब इस परिवार का बैकग्राउंड भी खंगाल लेते हैं, क्योंकि ये बच्चा गायब है और एक बच्चे की लाश मिली है, कुछ मोटिव किसी का दिख नहीं रहा। तब उन्होंने बैकग्राउंड खंगालना शुरू किया। सबसे पहले अरुण कुमार के बारे में पता किया कि इसका क्या कैरेक्टर है, क्या बैकग्राउंड है, कोई गलत काम तो नहीं करता, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है। तमाम लोगों से जब पता किया तो पता चला कि अरुण कुमार का तो कैरेक्टर बहुत अच्छा है, ना ही किसी से कोई लड़ाई, ना किसी से कोई झगड़ा। लेकिन एक चीज़ पता चली, अरुण कुमार की जो वाइफ है उसका किसी से अफेयर था।
और अफेयर ऐसा वैसा नहीं, बड़ा शिद्दत वाला था। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। और जो अरुण कुमार था उसकी गैर मौजूदगी में वो आदमी इसी घर में इसी छत के नीचे रहता भी था। अब ये चीज़ जब पुलिस वालों को पता चली तो पहला एक सस्पेक्ट निकल के सामने आया जिसके बारे में कुछ कहा जा सकता था। उसके बाद फ़ौरन उसका नाम पता किया गया। नाम पता चला गणेश। उसके बाद उसका एड्रेस निकाला गया। एड्रेस निकालने के बाद पुलिस की एक टीम जाती है। जाने के बाद गणेश को उठा लेती है। अब पुलिस वाले गणेश को उठा चुके थे, लेकिन यहाँ अगर कायदे से देखें तो मामला कत्ल का था, बच्चे की गुमशुदगी का था। और गणेश का अगर मामला देखें तो गणेश का मरने वाले बच्चों से और एक जो गायब है उससे, उसकी माँ से सिर्फ अफेयर था। तो दोनों केस में कोई एक तरह से देखें लिंक नहीं है, लेकिन पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था। उन्होंने कहा कि चलो इसको ही टटोल ले थोड़ा। उन्होंने टटोलना शुरू किया। घुमा घुमा के पूछा कि बच्चों से तुम्हारा कैसा व्यवहार रहा है, क्या नेचर रहा है। अब पुलिस वाले जितनी बार बच्चों के बारे में पूछें, गणेश उतनी बार डर जाए। कभी कुछ और बोले, कभी कांपने लगे, कभी इधर उधर की बातें घुमाने लगे। तो पुलिस वालों ने कहा कि ये शख्स इतना डर क्यों रहा, कहीं ये कुछ छुपा तो नहीं रहा। तब उन्होंने थोड़ी शक्ति बरती। शक्ति बरतने के बाद जब 2-4 डंडे कायदे से लगाए, तब गणेश ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे कहानी सुनने के बाद न केवल पूरा केस सुलझता है बल्कि एक और लाश मिल जाती है। और यहीं से कहानी पहुंच जाती है लगभग 4 साल पहले। दरअसल 4 साल पहले गणेश 2 काम करता था। पहला ऑटो ड्राइवर था और दूसरा राजमिस्त्री का भी काम करता था। अरुण कुमार ने घर बनवाने का फैसला लिया, क्योंकि उसे लगा कि अब एक बेटा है तो घर बनवाया जाए। तो घर बनवाने के दौरान उसने एक राजमिस्त्री की तलाश शुरू की। वो तलाश गणेश पे आके ख़त्म हुई। अब गणेश अपने वर्करों के साथ उस घर को बनाने का काम शुरू करता है। दिन भर वहीं काम करता। कभी कभार कहता कि ओवर टाइम करना है तो थोड़ा मैं रुक के देख लूँगा। अभी लाइन जब गणेश बोले तो अरुण को बड़ी खुशी हो कि एक आदमी ऐसा मिला है जो ओवर टाइम करके मेरा घर जल्दी बनवा रहा। लेकिन असल कहानी तो कुछ और थी। दरअसल जो गणेश था वो अरुण की वाइफ को पसंद करने लगा था, तो ओवर टाइम करने के बहाने उससे बातचीत करने चाहता था। अब सामने से भी धीरे धीरे कुछ न कुछ रजामंदी मिलनी शुरू हुई। देखते ही देखते गणेश और अरुण की वाइफ दोनों एक दूसरे से नाजायज़ संबंध में आ गए। अब घर बनवाने के दौरान गणेश ने इतना भरोसा जीत लिया था कि अरुण को लगा ये कोई चोरी चकारी करेगा नहीं। तो एक काम करते हैं, मैं अपने काम पे चला जाता हूँ, ये अपना घर बनाता रहेगा। अब इसे मौका भी मिल गया। अब गणेश और अरुण की वाइफ लगातार एक छत के नीचे एक दूसरे से रिलेशन में रहने लगे। एक तरह से वो सब कुछ करने लगे जो शादीशुदा ज़िंदगी में होता है। इसी दौरान जो अरुण की वाइफ थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद फिर एक बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम उसने फिर ऋषभ रखा। ऋषभ धीरे धीरे बड़ा हुआ, 3 साल का हो गया। इधर इन दोनों का प्रेम प्रसंग चलता रहा। अक्सर गणेश घर पे आता, मिलता जुलता सबसे। लेकिन एक बार की बात है, अभी इसी साल 2024 में, कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। साल 2024 में गणेश अब चाह रहा था कि उसकी जो प्रेमिका है यानी अरुण की वाइफ, वो उससे शादी अब कर ले। लेकिन अब यहाँ 2 दिक्कतें थी। जो अरुण की वाइफ थी वो लगातार कहने लगी कि ऐसे कैसे कर लूँ, 2 बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी कहाँ जाएगी, और दूसरा लोग क्या कहेंगे। अब ये तमाम चीज़ें गणेश सुनता, उसे बुरा भी लगता, बच्चों से नफरत भी होने लगी। चूँकि अरुण तो बाहर चला जाता, बच्चे घर पे रहते थे, इसका मिलना जुलना भी थोड़ा सा कम हो गया था। लेकिन इसी साल 2024 में, इसी मार्च महीने की बात है, स्टार्टिंग में गणेश एक बार घर पे आता है। आने के बाद अरुण की वाइफ से मिल रहा होता है। उसी दौरान जो अरुण का छोटा बेटा है ऋषभ, वो देख लेता है। अब ऋषभ जब देख लेता है, 3 साल का हो गया था, गणेश डर जाता है। उसे लगा कि कहीं ये पोल न खोल दे। अब वो डर गया, डर के वहाँ से चुपचाप चला गया। रात भर वो सोचता है कि क्या करें क्या करें क्या करें। उसके बाद उसके दिमाग में आता है कि एक काम करते हैं, इसको मार देते हैं। ये बड़ा होगा, कुछ ना कुछ बता देगा और मेरी बड़ी बदनामी होगी। उसके बाद जो गणेश है अपने ऑटो को लेके जाता है और ऋषभ को उसमें बैठाता है। बैठाने के बाद थोड़ी दूर लेके जाता है, लेकिन जब लेके जाता है तो देखता है कि पीछे पीछे जो कुणाल है वो भी आ रहा है। अब सोचता है कि एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ऑटो तेज़ कर लेता हूँ। वो ऑटो तेज़ करता है, उसके बाद लेके जाता है धनरुआ थाने इलाके में और पिपलावा गांव में। वहाँ पे एक खंजर निकालता है और निकालने के बाद पहले तो जो ऋषभ है 3 साल का बच्चा, उसकी गर्दन काटता है। गर्दन बड़े इत्मीनान से काटता, कोई वहाँ था नहीं। बच्चा चीखता है, तड़पता है, फिर मर जाता है।
एक गड्ढा खोदता है। खोदने के बाद जो ऋषभ था उसको उसमें दफन करता है। अब दफन जब कर रहा था और मिट्टी एक तरह से समतल कर रहा था, उसी टाइम देखते हैं कि पीछे तो कुणाल खड़ा है, यानी जो 12 साल का बच्चा था। अब उसने तो सब कुछ देख लिया। अब गणेश डर गया, उसे लगा अब क्या करूं। फौरन वो झपट्टा मारता है और कुणाल को पकड़ता है। पकड़ने के बाद फिर उसका भी गर्दन काटता है। लेकिन चूंकि पहले भाई यानी ऋषभ को मारने में, गड्ढा खोदने में, दफन करने में काफ़ी वक्त लग गया और वो छोटा बच्चा था 3 साल का, अभी 12 साल का, कम से कम 4 फुट इसकी हाइट रही होगी, तो 4 फुट लंबा गड्ढा खोदना भी अपने आप में मुश्किल टास्क था। तो उसको फिर गर्दन काट के वहाँ पे छोड़ के ये भाग लेता है। बेचारा 12 साल का कुणाल वहाँ पे तड़प तड़प के मर जाता है। उसके बाद कुछ दिन तक गणेश इधर उधर रहता है, लेकिन जब इसे लगा कि कहीं कोई डाउट ही नहीं हुआ, तब ये सामान्य ज़िंदगी जीने लगा। अब पुलिस वाले जब ये पूरी कहानी सुनते हैं तो सुनने के बाद अभी 2 सवाल बाकी थे। पहला कि ऋषभ की बॉडी कहाँ है, और दूसरा क्या अरुण की वाइफ का इसमें कोई हाथ था। तो पहले तो ऋषभ की बॉडी के बारे में पूछा गया, तब ये दिखाता है गड्ढा खोदा जाता है, सड़ी गली हालत में उस 3 साल के बच्चे की लाश मिलती है। और दूसरा सवाल जो था कि क्या अरुण की वाइफ का इसमें कोई हाथ है, तो फिलहाल अभी तक कोई हाथ निकल के सामने नहीं आया। इसी वजह से मैंने अभी तक अरुण की वाइफ का नाम भी डिस्क्लोज़ नहीं किया। लेकिन अजीब सा ये इश्क, अजीब सा ये सुरूर था कि अंत में 2 बच्चों की बलि चढ़ जाती इसमें। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी, लेकिन इस कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ऐसी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रहिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।